अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप किसी भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर का एग्जाम देते हैं एफपीएससी में, या इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर का एग्जाम देते हैं जो रिसेंटली सीट्स आई हैं, और उसके अलावा जो पास्ट में सीट्स आती रही हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की जो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है, उसमें भी तो इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर, सीनियर एलिमेंट्री टीचर और इसके साथ साथ टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पेपर में आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ बेटा पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी आता है। अब ये पोर्शन कितने नंबर का होता है, इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स क्या है, कहां से आप तैयारी करें, किन टॉपिक्स को तैयार करें, तो आप जो है वो श्योरली मेरा बेटा अपने पेपर के दो पोर्शन, पार्ट 1 जो पेपर का है 20% ग्रामर वाला और पार्ट 3 जो है 30% पेडागोजी वाला, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो सीट्स अनाउंस हुई हैं इनमें लेक्चर की सीट्स है और सीनियर एलिमेंट्री टीचर्स की सीट्स है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जो लेक्चर की सीट्स है उनमें जो आपकी मार्क्स डिविजनिंग है वो इस तरह से है: 20% इंग्लिश ग्रामर, 50% आपका मेजर सब्जेक्ट और 30% पेडागोजी यानी आर्ट ऑफ टीचिंग। और जो सीनियर एलिमेंट्री टीचर की जॉब्स है उनमें 20% इंग्लिश ग्रामर, 40% आपका सब्जेक्ट और 40% पेडागोजी। इसका मतलब है कि पेडागोजी और ग्रामर जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपका टेस्ट क्वालिफाई होने में, आपका रिटर्न आप क्रैक कर सकें। तो इसके लिए मेरा बेटा आपको स्पेशल फोकस करना होगा पेडागोजी और इंग्लिश को, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने सब्जेक्ट को, उन्होंने बीएस किया है किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल बीएस केमिस्ट्री में किया है और वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर केमिस्ट्री के लिए या लेक्चर केमिस्ट्री के लिए फेडरल में अप्लाई हो रहे हैं, तो उन्हें अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री तो आता होता है, लेकिन पेपर के जो दूसरे दो पोर्शन है जिनमें पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर है वो नहीं आते। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि पेडागोजी में आपने कौन से टॉपिक तैयार करने हैं, लेक्चर में कौन से टॉपिक है, सीनियर एलिमेंट्री टीचर में कौन से टॉपिक है, इंग्लिश के कौन से टॉपिक्स हैं और किस तरह से आप लोग तैयार करें तो इंशाल्लाह श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। तो बेटा ये आपके सामने सीनियर एलिमेंट्री टीचर और एफपीएससी लेक्चर में आने वाले दो जो मेजर पोर्शन है। अब इसमें मैं आपको एक बात समझाता चलूं बेटे कि अगर तो हम बात कर रहे हैं लेक्चरर की, अगर लेक्चरर की हम बात कर लें तो लेक्चरर में इंग्लिश जो है वो 20% है और पेडागोजी जो है वो 30% है, किसमें, लेक्चरर में। और अगर हम सीनियर एलिमेंट्री टीचर की बात कर लें तो इसमें भी इंग्लिश जो है वो 20% है, लेकिन यहां पे सीनियर एलिमेंट्री टीचर में जो पेडागोजी है वो 40% है। तो अब यहां पे देख लें कि इंग्लिश के टॉपिक्स के अंदर अब वहां पे देखिए कि एक लाइन लिखी होती है यूजेज ऑफ ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। तो यहां पे बेटे इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये सिलेबस ब्रेकअप मैंने आप लोगों के सामने ओपन किया है। इस सिलेबस ब्रेकअप में अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो नाउन एंड इट्स टाइप्स, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स और यूजेज है, नाउन और प्रोनाउन का, वर्ब एंड टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट्स करेक्शन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, सेंटेंस फ्रेज क्लॉज है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। और इस तरह से ये इसका इन सारे टॉपिक्स का ग्रैंड टेस्ट है। तो ये 20% के लिए आपने सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये तैयार करने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें बेटे लेक्चरर के 30% की और इसके साथ साथ जो 40% है इसका जो सीनियर एलिमेंट्री टीचर है उसका, तो लेक्चरर का मेरा बेटा जो 30% है उसके अंदर ये 4 टॉपिक्स है। अगर तो आप लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पेडागोजी का जो ये 4 टॉपिक्स है: टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये मेरा बेटा लेक्चरर के लिए ये 4 टॉपिक्स बनते हैं और इन 4 टॉपिक से 30% पेपर लेक्चरर में आता है। लेकिन अगर आप सीनियर एलिमेंट्री टीचर की बात कर रहे हैं तो उसमें फिर 4 टॉपिक्स ये वाले हैं प्लस ये वाले टॉपिक्स एजुकेशनल साइकोलॉजी
टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो ये बेटा इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका रिटन क्वालिफाई करने में इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज पेडागोजी। तो इनके हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है और ये सेशन हमारा 1 मार्च से स्टार्ट होगा। याद रखिएगा बेटे कि हमारे जो लेक्चरर के जिनमें सब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है, लेक्चरर के सेशंस और सीनियर एलिमेंट्री के सेशंस जिनमें हमारा जो लेक्चर बॉटनी ज़ूलॉजी बायोलॉजी का सेशन चल रहा है, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर बॉटनी ज़ूलॉजी बायोलॉजी का सेशन चल रहा है, इसी तरह से लेक्चर केमिस्ट्री फेडरल का सेशन, सीनियर एलिमेंट्री टीचर केमिस्ट्री का सेशन, लेक्चर कंप्यूटर का, सीनियर एलिमेंट्री टीचर कंप्यूटर का, लेक्चर फिजिक्स का, सीनियर एलिमेंट्री टीचर फिजिक्स का, लेक्चर इंग्लिश का, सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश का, और इसी तरह से मेरा बेटा लेक्चर उर्दू, सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू, ये हमारे सेशंस चल रहे हैं। उनके जो चार्जेस हैं हमारे वो हर सेशन के 6000 है और सिर्फ ये पेडागोजी जो 30% इसमें आनी है लेक्चर में और 20% इंग्लिश ग्रामर आनी है, या सीनियर एलिमेंट्री के लिए मेरा बेटा 40% जो पेडागोजी और 20% इंग्लिश ग्रामर है, इसका हमारा सेशन जो है ये 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और इसके जो चार्जेस हैं वो 5000 है। और इसमें अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दोनों पोर्शंस की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग, और इसके 5000 बेटे चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 033326050450 034244470091। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इसके साथ साथ बेटे अपनी तैयारी को बेहतरीन अंदाज में जारी रखें क्योंकि जो पेपर्स की टेंटेटिव डेट है वो 11 अप्रैल है। मेहनत करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की जात कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देती। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।